हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर मुल्क में अपराधियों को सज़ा देने के लिए कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं। जितना घिनौना अपराध होता है उसके लिए सज़ा भी उतनी बड़ी होती है। अक्सर इंसानों को फांसी दिए जाने की बात आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी हाथी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो? जी हाँ, ये सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। आज से 104 साल पहले अमेरिका में ये वाक़या घटा था। उस समय में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथी को फांसी दिए जाने पर फैसला लिया था। ये घटना 13 सितंबर 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज़्यादा लोगों के बीच मैरी नाम के हाथी को फांसी पर लटका दिया गया था। इस सज़ा के पीछे की वजह भी बड़ी अजीब थी, जिसके बारे में सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। चार्ल्स पार्क नाम का एक व्यक्ति एक सर्कस चला रहा था। ये सर्कस अमेरिका के टेनेसी शहर में चल रहा था। साल था 1916, जब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। चार्ल्स अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे थे। उनके सर्कस को देखने के लिए भारी मात्रा में लोग आ रहे थे। चार्ल्स पार्क बहुत सारा खूब पैसा भी कमा रहे थे। चार्ल्स की सारी टीम भी बहुत खुश नज़र आ रही थी, पर उनके बीच एक और सुपरस्टार थी। और जानते हैं वह कौन थी? वह थी सर्कस की वह हाथी मैरी। मैरी की वजह से ही सर्कस को देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते थे। वह बहुत ट्रेंड हाथी थी, जिसकी वजह से वो सर्कस में अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाती थी। वह 5 टन की होने के बावजूद भी बहुत एक्टिव थी। मैरी और उसके केयर टेकर में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे। वो साथ में इस सर्कस में काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन उसके केयर टेकर, जो कि उसके साथ काम करता था, वह काम छोड़कर चला गया। ये बात मैरी सहन नहीं कर पाई और वह खोई खोई रहने लगी। और सर्कस के मालिक ने न्यू केयर टेकर को बुला लिया। ये बात भी वह जानते थे कि न्यू केयर टेकर के साथ मैरी को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके पास टाइम कहाँ था। वह तो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। जैसे तैसे कर उसने मैरी के साथ उस केयर टेकर को एडजस्ट किया। मैरी न्यू केयर टेकर के साथ खुश नहीं थी, लेकिन वह भी एडजस्ट कर रही थी। सर्कस तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मामला रोड शो तक पहुंचा, वह घातक बन गया। मैरी ऊपर उसका केयर टेकर बैठ गया और बाकी काम करने वाले आगे आगे चल रहे थे। उस दिन मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। बारिश हो रही थी, क्योंकि शायद ऊपर वाले को भी पता चल गया था कि आज कुछ गलत होने वाला है। मैरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कुछ अजीब से बिहेव कर रही थी। उसके मालिक को भी ये बात पता थी कि मैरी और उसके केयर टेकर के बीच इतना तालमेल नहीं है। अचानक ही मैरी को रोड पर कुछ खाने की चीज़ें नज़र आई और वह खाने की ओर दौड़ने लगी। देखते ही देखते मैरी रोड शो से अलग हो गई। उसे दोबारा रोड शो में शामिल होने के लिए कहा गया, पर उसने एक ना सुनी, क्योंकि उसे बहुत सारे केले जो नज़र आ रहे थे और वह उन्हें खाना चाहती थी। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर मैरी है तो एक हाथी थी। पर यह बात मैरी के केयर टेकर को समझ नहीं आई और उसने मैरी पर गर्दन पर नुकीले हथियार से वार कर दिया। मैरी पूरी तरह जख्मी हो गई और उससे शरीर से खून निकलने लगा और देखते ही देखते मैरी का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। तो मैरी को गुस्सा आया और उसने अपने केयर टेकर को पीठ के बल नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से उस पर ज़ोरदार हमला कर दिया और मैरी के केयर टेकर की वहीं पर मृत्यु हो गई। और जो वहाँ लोग सर्कस देखने के लिए आए थे, सभी वहाँ से भाग गए। उस रोड पर मातम छा गया, लेकिन बाद में लोगों का गुस्सा दिखा मैरी पर। पूरे देश के लोगों ने ये ठान लिया था कि मैरी को जान से मार दिया जाए। किसी ने बोला कि उसे तड़पा तड़पा के मारा जाए और किसी ने कहा कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा जाए। लॉ पर भी लोगों का इतना दबाव था कि सरकार को भी उनके आगे झुकना पड़ा। और 13 सितंबर 1916 को मैरी को फांसी दी गई। वहाँ पर तकरीबन 30,000 से लोग ज़्यादा थे और उनके बीच मैरी को सज़ा दी गई। मैरी को फांसी देने के लिए 100 टन की एक क्रेन भी मंगवाई गई। उस दिन उसे एक रेल के साथ बांध दिया गया और फिर उसकी गर्दन पर एक मोटी जंजीर लपटा दी गई। मोटी जंजीर लपेटे होने की वजह से वह बहुत झटपटा रही थी और फिर उसे ऊपर खींचा गया।
जब वह 5 फुट ऊपर गई तो फिर झटपटाई और फिर चेन टूट गई और वह नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी हड्डियां भी टूट गई। और फिर से दोबारा एक मोटी चेन मंगवाई गई और उसकी गर्दन पर बांधी गई और फिर करे ने उसे उठाया। आधा घंटा तक वह ऐसे ही लटकती रही, तब जाकर सबको यकीन आया कि वह मर चुकी है। वो दिन है और आज का दिन है। टेनेसी शहर में मैरी को फांसी की सज़ा देने के लिए याद किया जाता है। तब से जानवरों के खिलाफ क्रूरता पर कितने कानून बन चुके हैं, सज़ाएं कितनों को मिली है इसका पता ही नहीं। लेकिन इंसान पागल है, तभी तो अपने मज़े के लिए कुत्तों को जलाने की, कभी दांत के लिए हाथी को मारने की, कभी सींग के लिए हिरण को मारने की खबरें आती रहती हैं। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसान की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। हमें सभी को ही जानवरों से प्यार करना चाहिए। अक्सर उन्हें भी अपने ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।